हेलो दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 2021 में हुए टेट एग्जाम के क्वेश्चंस को। और इस वीडियो में हमने पॉलिटी सेक्शन के क्वेश्चंस को लिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज पर डैश डैश प्रणाली है। इट मीन्स पंचायती राज व्यवस्था में कितनी प्रणालीज हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पंचायती राज जो है वो त्रिस्तरीय एक सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम है। वहीं बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था में ये 3 स्तर जो है किस समिति की सिफारिश से हमने अडॉप्ट किए हैं, तो ये समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, ये भी आप याद रखेंगे कि किस समिति की सिफारिश से हमने पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तर को अपनाया हुआ है। तो इसके स्तर की अगर हम बात करें तो इसके 3 स्तर हैं। पहला स्तर है ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ये भी याद रखेंगे आप। और खंड स्तर पर है पंचायत समिति, और जिला स्तर पे है जिला परिषद। ठीक है। वहीं बात करें पंचायती राज व्यवस्था की तो इसे संविधान के भाग 9 में उल्लेखित किया गया है। संविधान के भाग 9 के आर्टिकल 243 ए से आर्टिकल 243 ओ तक जो है ये सारे आर्टिकल पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। साथ में हमारी 11वीं अनुसूची जो है, संविधान की 11वीं अनुसूची भी जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इस अनुसूची में इन 3 संस्थाओं जो जिन्हें आप कहते हैं ग्रामीण स्तर की संस्थाएं पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाएं, इनके कार्य क्षेत्र को निर्धारित किया गया है। तो याद रखेंगे 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के जो संस्थाएं हैं उनके कार्य क्षेत्र को उसमें उल्लेखित किया गया है। ओके। क्वेश्चन ये था कि भाई पंचायती राज में कितनी प्रणाली है, तो ये एक त्रिस्तरीय प्रणाली है, 3 टायर सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता। तो राइट आंसर रहेगा कि ये एक स्थायी जो है सदन है, स्थायी सदन है। इट मीन्स इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। वहीं बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा का उल्लेख जो है वो संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। अनुच्छेद 80 के तहत जो है राज्यसभा जो है संसद का अपर हाउस होता है, यानी उच्च सदन होता है। यह एक स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन समझिएगा कि ये परमानेंट है। जिस तरह से आपकी लोकसभा है जिसका गठन 5 वर्षों के लिए ही होता है, यानी लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद इसे विघटित कर दिया जाता है और इसका पुनः गठन किया जाता है। जबकि राज्यसभा का गठन एक बार में ही हुआ है और वो परमानेंट हुआ है। जबकि इसके मेंबर की बात करें, राज्यसभा के मेंबर की अगर हम बात करें तो मेंबर का कार्यकाल जो है, सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। सदन का अपना कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, यानी ये किस कैटेगरी में आता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा यह एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा ये मौलिक अधिकार है। साथ में ये भी याद रखेंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। संविधान की आत्मा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे बताया है, तो इसी अधिकार को बताया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 3 आर्टिकल 32 में उल्लेखित है। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि आर्टिकल 32 के तहत जो है यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। ठीक है, तो ये उसका फंडामेंटल राइट होगा। साथ में आप ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है कि वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा इन 5 रिट के माध्यम से। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 32
जो है वो हमें यह अधिकार देता है कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय इसी आर्टिकल के तहत जो है हमारे अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए इन 5 रिट में से किसी एक रिट का इस्तेमाल कर सकता है। साथ में याद रखेंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा भी कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार भारत एक संघ है कि अर्ध संघ है कि राज्यों का संघ है कि एकात्मक सरकार है। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 1 की, तो अनुच्छेद 1 के तहत भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। तो राइट आंसर क्या है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, याद रखेंगे। और किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है। ओके। और इस भारत संघ के जो है वो 3 तरह के राज्य क्षेत्र हैं, ये भी आर्टिकल 1 में बताया गया है। एक होंगे पूर्ण राज्य जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, दूसरे होंगे आपके केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें आप यूटी कहते हैं, और तीसरे होंगे आरक्षित क्षेत्र। तो भारत संघ जो है वो इन्हीं राज्यों का क्या है? संघ है। तो भारत जो है वो इन्हीं राज्यों का संघ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 में जो है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेखन किया गया है कि हम संविधान में संशोधन कैसे कर सकते हैं। वहीं अगर हम भाग की बात करें तो संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में किया गया है। आर्टिकल 368 के तहत जो है संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, उसका प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ओके, वहीं बात करें कि हमारा संविधान संशोधन प्रक्रिया का जो व्यवस्था है हमने कहां से ली है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से हमने जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया को लिया है और संविधान में इसका उल्लेख आर्टिकल 368 में है, संविधान के भाग 20 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता का अंत किया जा सकता है, तो किस सिचुएशन में भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन में है आपातकाल के दौरान, जब देश के विरुद्ध आक्रमण होता है, या युद्ध के दौरान, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान, या फिर हमारे देश पे कोई आक्रमण हुआ है या कोई युद्ध की स्थिति है, तो उस स्थिति में आपकी नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि इमरजेंसी के दौरान तो हो गया, बट निर्वाचन के दौरान जो है, इलेक्शन के दौरान भी आपकी नागरिकता का अंत नहीं किया जा सकता। तो इन तीनों पॉइंट को याद रखिए, इमरजेंसी के दौरान, युद्ध के दौरान और निर्वाचन के दौरान, या फिर किसी दूसरे देश ने हम पे आक्रमण किया है उस दौरान भी आपकी नागरिकता का समापन नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो उसका राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता इनमें से किस के अंतर्गत आपराधिक एक प्रथा है? तो किस आर्टिकल के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो उसका राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है आपका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल की बात करें, अधिकार की बात करें तो ये है आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेखित किया गया है, और इसी में आता है एक आर्टिकल 17 जिसके तहत जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जो है अस्पृश्यता जैसी कोई जो है दुराचार नहीं किया जा सकता। और स्टेट को ये निर्देश दिए गए हैं कि राज्य जो है अस्पृश्यता का अंत करेगा, उसके संबंध में कानून नियम बनाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 17 के तहत ही अस्पृश्यता जो है एक दंडनीय अपराध है। ओके, यदि किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। ओके, और ये भी याद रखेंगे कि ये एक दंडनीय अपराध है आर्टिकल 17 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो स्थापना की अगर हम बात करें तो जब संविधान लागू हुआ था तो उसी दिन से संविधान की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी। आर्टिकल 324 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 324 के तहत संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। वहीं बात करें तो 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी और इसका गठन हुआ था। ठीक है, स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। अगर इसके गठन की अगर हम बात करें तो गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को, फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है,
अब जब गठन हुआ था तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी उस टाइम पे? तो उस टाइम पे न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और इन्हीं 8 में से हमारे एक थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है उस टाइम पे 8 थी। और हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनका नाम था H.J. कानिया। H.J. कानिया। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जी.वी. महाबलंकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जी.वी. महाबलंकर। लोकसभा के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसके संबंध में कुछ प्रिविलेज होती हैं लोकसभा के अध्यक्ष को, जैसे कि ज्वाइंट सेशन यानी संसद का संयुक्त अधिवेशन। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, याद रखेंगे। और साथ में जो आपका धन विधेयक है उसका निर्धारण भी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। कि मनी बिल को कौन डिक्लेयर करता है? कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए ये क्वेश्चन ये था कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जी.वी. महाबलंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारिया आयोग किससे संबंधित था? तो सरकारिया आयोग जो था वो केंद्र राज्य संबंध से था। तो अगर केंद्र राज्य संबंध की अगर हम बात करें तो सरकारिया आयोग का गठन हुआ था 1983 में। और इस आयोग ने जो है सिफारिश करी थी आर्टिकल 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल के गठन की। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद की। तो आर्टिकल 368 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया था। तो सरकारी आयोग ने जो है केंद्र और राज्य के संबंध के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए जो है अंतरराज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी। तो सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध में। और आर्टिकल 263 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है केंद्र और राज्य के बीच में तालमेल स्थापित करने के लिए एक परिषद का गठन करते हैं जिसका नाम है इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतरराज्यीय परिषद। ओके, तो याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे इस आयोग का गठन हुआ था 1983 में। चलिएगा, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।